चलती ट्रेन में कूदना भौतिकी का एक प्रयोग। यदि आप एक तेजी से चलती हाई स्पीड रेलगाड़ी में कूदते हैं तो क्या आपकी उतरने की स्थिति बदल जाएगी? दरअसल नहीं, क्योंकि अन्य यात्रियों के दृष्टिकोण से आप आगे या पीछे नहीं चल रहे हैं, जबकि गाड़ी के बाहर खड़े लोगों के दृष्टिकोण से जब आप हवा में कूदते हैं तो आपका शरीर और हाई स्पीड रेल दोनों एक ही गति से आगे बढ़ रहे होते हैं, इसलिए आप वहीं उतरते हैं। तो अगर हम इसे गाड़ी की छत पर ले जाएं तो क्या परिणाम समान होगा? दरअसल जब आप गाड़ी के अंदर यात्रा कर रहे होते हैं तो हाई स्पीड रेल का बाहरी खोल आपको सुरक्षा कवच प्रदान करता है और आप बाहर जो कुछ भी सामना करते हैं उसे महसूस नहीं कर सकते। लेकिन छत पर आने के बाद ट्रेन के तेजी से चलने पर वायु प्रतिरोध उत्पन्न होता है जो आपको तेज हवा की तरह प्रभावित करता है। इस स्थिति में यदि आप किसी तरह हवा में लंबवत कूद पाते हैं तो हवा में आपका शरीर धीमा हो जाएगा, जबकि हाई स्पीड रेल आगे बढ़ना जारी रखेगी, इसलिए आप पीछे की ओर उतरेंगे। वास्तव में तेजी से चलती ट्रेन से उत्पन्न वायु प्रतिरोध इतना अधिक होता है कि खड़े रहना भी मुश्किल होता है। फिल्मों में दिखाए गए अनुसार मुक्केबाजी या लात मारने की तो बात ही छोड़ दें। यदि हम एक धीमी ट्रेन लेते हैं जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित करते हैं तो उस पर खड़े होने पर आपको लगभग 200 न्यूटन का प्रतिरोध महसूस होगा। हाई स्पीड रेल की छत पर प्रतिरोध का झुकाव होता है। इस स्थिति में आपको संतुलन बनाए रखने के लिए 15 डिग्री के कोण पर झुकना होगा और बहुत सावधानी से धीरे धीरे चलना होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही से आप साइड विंड से संतुलन खो सकते हैं और गिर सकते हैं। जहां तक कूदने की बात है, यदि आपके पास किनारे तक जाने और हवा में कूदने का साहस है तो आप तुरंत ट्रेन और आपके बीच के घर्षण को खो देंगे और प्रतिरोध हवा में आपके शरीर की आगे की गति को धीमा कर देगा, जिससे आप अच्छी गति से पीछे रह जाएंगे। इसलिए फिल्मों में ऐसे दृश्य या तो धीमी गति से चलती ट्रेन पर फिल्माए जाते हैं या वे बिल्कुल भी नहीं चल रहे होते हैं, बेशक एनिमेटेड फिल्मों को छोड़कर।